वेलकम बैक इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ स्टार वार्स ए टू जेड डीएसए कोर्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमारे पास में ये हमारी आज की दूसरी प्रॉब्लम क्या है, डिसीजन मेकिंग इन जावा। ठीक है, इसमें सिंपल क्या करना है, हमारे पास में एन एंड एम दो वेरिएबल्स हमारे पास में आ रहे होंगे। हमको सिंपली यहाँ पे लेसर, इक्वल एंड ग्रेटर तीन जो स्ट्रिंग्स है वो रिटर्न करनी है। किस किस बेसिस पे, यहाँ पे हमारे पास में लिखा हुआ है कि अगर एन लेस देन एम है तो लेस देन रिटर्न करता है, लेसर रिटर्न करना है हमको, और अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल रिटर्न करना है, अगर एन ग्रेटर है तो ग्रेटर हमको यहाँ पे रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको बेसिकली समझ में आ चुकी होंगी एक्चुअल में क्या है। ठीक है, इसमें कोई इतना डाउट वाली बात है नहीं, तो हम राइट साइड पे कोई पा के सिंपल इसके लिए कंडीशन लिखते हैं। इफ एल्स की हमारी कंडीशन होती क्या है, यहाँ पे हम इफ लिखते हैं, फिर यहाँ पे एक कंडीशन आती है इसके ब्रैकेट्स के अंदर, जो अगर जीरो के अलावा कुछ भी होती है तो वो कंडीशन ट्रू मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहली कंडीशन क्या लाऊंगा, एल एन हमारा जो है लेस देन एम है। ठीक है, इस कंडीशन में हमें रिटर्न क्या करना है, हमारा लेसर, एंड यहाँ पे मैं सिंपल लेसर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, मैंने ये रिटर्न कर दिया। एंड इसके बाद में एल्स इफ का मतलब होता है कि अगर ऊपर वाला इफ जो होगा वो अगर रॉन्ग हो जाएगा, मतलब वो गलत हो जाएगा, तो अगर वो उसके फॉल्स होने पर हम क्या करेंगे, नीचे वाले इफ में आएंगे। अगर वो ट्रू हो जाता है तो नीचे वाले इफ में हम नहीं आएंगे। ठीक है, तो एल्स इफ का मतलब यही होता है, लेटर इफ एल्स हम इसे बोल देते हैं। ठीक है, कि अगर ऊपर वाला इफ हमारा रॉन्ग हुआ तो नीचे वाले में हम आ जाएंगे। नीचे वाले में आके हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा एन इक्वल टू एम होता है तो यहाँ से हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे हमारे इक्वल को। ठीक है, तो इक्वल को यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ, इक्वल मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, सेमीकोलन लगा देता हूँ लास्ट में। देन इसके अंदर क्या करूँगा, एल्स में आगे सिंपल यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पे हमारा ग्रेटर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यार हमने यहाँ पे कंडीशन तो लगा ही नहीं। तो देखो, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली तीसरी वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे सिंपल इसको रिटर्न कर दिया। अब इसे कंपाइल रन करके चेक करते हैं। ये कोड हमने अभी जावा में लिखा है। मैं आपको एक और चीज़ इसमें बहुत अच्छी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने इस पे कंपाइल पे क्लिक कर दिया, बट ये कंपाइल हो नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो अब ये कंपाइल हो चुका है और मे भी कुछ प्रॉब्लम दे रहा था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई ठीक एंड रेडी फॉर एवल्यूशन। एंड यू कैन सी दैट कि सिंपल टेस्ट केस को इसने पास कर लिया। ठीक है, मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड चेक करूंगा कि कोड जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे सब पे पास कर पाता है क्या। तो हमारा जावा का कोड सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर रहा है। एंड यू कैन सी दैट किसने टोटल जितने भी टेस्ट केस लगे होते हैं 1115 टेस्ट केस सबको सक्सेसफुली पास कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ बताने वाला था, तो सिंपल है, इस कोड को आप कॉपी करेंगे। ठीक है, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करूंगा, मैं C++ कर दूंगा। ठीक है, तो सेम कोड को अगर यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, मैंने इसको सबमिट करके चेक करता हूँ कि ये टेस्ट केस पास कर पाता है नहीं, जितने भी इस पर लगे हुए हैं। तो यू कैन सी दैट कि अभी रेडी फॉर एवल्यूशन के लिए भी हम देखते हैं कि जितने भी टेस्ट केस पे लगे सबको पास कर पाता है क्या। एंड यू कैन सी दैट कि इसने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर हम C++ में कोडिंग करते हैं, जावा में कोडिंग करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे सिंटैक्स सिमिलर होते हैं। यहाँ पे डिफरेंस, अभी इन दोनों कोड में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये जो सेमीकोलन लगा हुआ है क्लास के बंद होने पर, वो हमारे जावा में नहीं होता। सिंपल ये वाला डिफरेंस अभी यहाँ पे हमें एक देखने को मिला। ठीक है, एंड यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती है फंक्शन की, वहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी शॉर्ट होती है। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। बाकी के जो सिंटैक्स है, जैसे लूप का कॉन्सेप्ट हो गया, हमारा इफ एल्स का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हद तक ये सिमिलर टाइप के होता है, लेकिन इनका जो सिंटैक्स होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We will meet in the next video and so the next problem of Star Wars A to Z DSA course. Thank you.